ये कहानी है हेनरी गुस्ताव मेलोसिन की, जिनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1926 के अंदर और जिनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 2008 के अंदर। हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जीएम कहेंगे। ये जो जीएम है, इनका ना एक्सीडेंट हुआ था बाईसाइकिल से जब ये 10 साल के थे, और बाईसाइकिल से एक्सीडेंट होने के बाद इनका जो माइंड था उस पर असर पड़ गया था। उनके माइंड पे ही चोट लगी थी, उस पर असर पड़ गया था। वहाँ से ये जब थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए तो इनको ना मतलब मिर्गी के दौरे आने लग गए, और ये जो मिर्गी के दौरे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। 16 साल की एज में ना इनको इतने ज़्यादा सीवियर अटैक्स आने लग गए कि इन्हें बहुत ज़्यादा मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी और बहुत ज़्यादा हैवी ये दवाई ले रहे थे। 27 साल की एज जब जीएम की हुई तो इनको एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम बीचर। उन्होंने बोला कि भाई हम ना आपका एक ऑपरेशन करेंगे, उस ऑपरेशन के बाद मे भी आप ठीक हो सकते हैं। वो एक न्यूरो सर्जन थे, तो इन्होंने ऑब्वियस सी बात है कि भाई बोल दिया कि ठीक है सर, आप ऑपरेशन कर दीजिए। इनका ऑपरेशन हुआ था 1953 के आसपास हुआ था, पर जो ऑपरेशन था ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। वो ऑपरेशन जो था उसमें ना इनका जो एक माइंड का हिस्सा होता है जहाँ पे हमारी बेसिकली याददाश्त होती है, वो याददाश्त ही इनकी बिल्कुल लगभग मिट गई। और ऑपरेशन के बाद तो इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई, जो डॉक्टर के कारण हुई कि इनको ना सिर्फ 30 सेकंड तक लगभग थोड़ा बहुत याद रहता था। हर 30 सेकंड बाद इन्हें अगर इंट्रोडक्शन भी दे दिया जाता कि आप कौन है कौन नहीं है, तो इन्हें कुछ पता नहीं लगता था। तो जीएम की हालत ना इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, और ये ऑपरेशन होने के बाद तो और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी, पर यहाँ तक भी कोई रुका नहीं। उनको ना एक रिसर्च का साधन बना दिया गया कि याददाश्त और मेमोरी के ऊपर किस तरीके से मतलब कनेक्शन होता है, ब्रेन का किस तरीके से कनेक्शन होता है, न्यूरोलॉजिकल जो कनेक्शंस होते हैं वो क्या काम करते हैं, और उनके ऊपर बेतहाशा रिसर्च करी गई। और 1957 तक तो इतना बुरा हाल था उनका ऑपरेशन होने के बाद कि एक्सट्रीम रिसर्च की गई। और सन 2008 तक भी उनको ना एक मेडिकल रिसर्च सेंटर है उनका कैनिकेट यूएसए के अंदर, जहाँ पे कैनिकेट में ये पैदा हुए थे और डेथ भी इनकी कैनिकेट में ही हुई थी। तो वहाँ पे इनको रखा गया था, और इनके मरने के बाद यानी 2 दिसंबर 2008 को जब इनकी डेथ हुई, उसके बाद भी बताओ उस आदमी को शांति नहीं मिली बेचारे को, और उसका जो माइंड है ना उसको निकाल के स्लाइसेस में काट के ना उसको रखा गया यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के अंदर, बाद में जिसको यूसी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। पर आप देखो, एक आदमी जो बेचारा उसकी याददाश्त तक खो गई, सब कुछ खत्म हो गया, और उस मरने के बाद भी उसकी जो बॉडी है, मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू है ये है, कम से कम उसको शांति तो मिल जानी चाहिए थी। तो ये कहानी थी जीएम की।